उर्दू की एक कहावत है कि दूसरों को नसीहत खुद मियाँ फसीहत। यह भी कहा जाता है कि कभी के दिन बड़े कभी की रातें, वक्त कभी एक सा नहीं रहता। तोशाखाना केस में भी यही हो रहा है। कल तक दूसरों के खिलाफ इल्जाम तराशी करने वाले आज खुद फंसे नजर आ रहे हैं। दूसरों को जेल भेजने की प्लानिंग करने वाले खुद जेल के करीब नजर आ रहे हैं। कल दूसरे पर मुकदमा बनाने वाले आज खुद मुकदमों के जाल में फंसते नजर आ रहे हैं। दूसरों की पगड़ियां उछालने वालों की आज अपनी पगड़ियां सरे बाजार नीलाम हो रही हैं। कल तक दूसरों को माइनस करने का खेल खेलने वाले आज खुद माइनस होते नजर आते हैं। दूसरों पर बेईमानी की तोहमतें लगाने वाले आज खुद ऐसी तोहमतों की जद में हैं। दूसरों को चोर कहने वालों को आज खुद इस इल्जाम का निशाना बनना पड़ रहा है। दूसरों को भागने का ताना देने वाले आज खुद भागने की कोशिश में नजर आ रहे हैं। सुपरस्टार हीरो बनकर राज करने वाले आज मीडिया के विलन बनते नजर आ रहे हैं। कल तक निडर और बहादुर कहलवाने वाले आज अपने घर की खिड़कियों में बुलेट प्रूफ शीशे लगवाने पर मजबूर हैं। एक ही वाकये ने बहादुरी का बयानिया बदल दिया है। दूसरों की बीमारियों का मजाक उड़ाने वाले आज सोशल मीडिया पर अपने जख्म दिखाने पर मजबूर हैं। दूसरों की गोलियों को रद्द अमल कहने वाले आज अपनी गोलियों की FIR दर्ज नहीं करा पा रहे। कल तक मजहब को इस्तेमाल करने वाले आज अपने खिलाफ मजहब के इस्तेमाल पर चीखो पुकार कर रहे हैं। कल तक अपने मुखालिफिन की बहू बेटियों बहनों और बीवियों पर मुकदमे बनाने वाले आज अपनी घरेलू खवातीन के लिए इस्तिस्ना मांग रहे हैं। कल तक पाई पाई का हिसाब मांगने वालों के लिए आज खुद हिसाब देना मुश्किल नजर आ रहा है। दूसरों पर मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम लगाने वाले आज खुद मनी लॉन्ड्रिंग में फंसते नजर आ रहे हैं। कल के साथ आज के चोर, आज के चोर कल के साथ। इसे कुदरत का कमाल ही कहा जा सकता है। क्या आज तहरीक इंसाफ से यह सवाल हो सकता है कि शहजाद अकबर मुल्क से फरार क्यों है? क्या सवाल किया जा सकता है कि फरार गोगी मुल्क से बाहर क्यों है? कल दूसरों को मफरूरी का ताना देने वालों के अपने लोग आज मुल्क से फरार क्यों हो रहे हैं? दूसरों का एहतसाब करने के दावेदार शहजाद अकबर अपने एहतसाब से फरार क्यों है? दूसरों को सबक देने वाले का अगर दामन साफ है तो भागने की जरूरत क्या है? कल तक मुल्क से फरार को इकरार जुर्म करार देने वाले आज खुद ऐसा क्यों कर रहे हैं? कल तक दूसरों को तफ्तीश में शामिल होने का दर्स देने वाले आज खुद तफ्तीश से क्यों भाग रहे हैं? कल तक दूसरों को अदालतों पर एतमाद का दर्स देने वालों को आज खुद अदालतों पर एतमाद क्यों नहीं रहा? इसीलिए कहते हैं बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। मेरा तोहफा मेरी मर्जी, शायद ये इस्तेलाह मेरा जिस्म मेरी मर्जी के वजन पर बनाई गई है। मेरा जिस्म मेरी मर्जी पर भी तो हक और मुखालिफत में बहस हो सकती है और हुई भी है, लेकिन सरकारी तोहफे पर यह नहीं कहा जा सकता कि मेरा तोहफा मेरी मर्जी। जो तोहफे सरकारी तौर पर मिलते हैं इन पर सरकारी कवायद और जवाबित लागू होते हैं। इनकी पहली मलकियत रियासत की है, इसलिए मेरा तोहफा मेरी मर्जी दुरुस्त बात नहीं। तोहफा रियासत पाकिस्तान की मलकियत है। आप इसे ले सकते हैं, लेकिन लेने के भी कवायद हैं और कुछ इखलाकी तकाजे भी होते हैं। इसलिए जिन दोस्तों ने मेरा तोहफा मेरी मर्जी की इस्तेलाह निकाली है वो कानून को चक्कर देने की कोशिश में है। कानून में मेरा तोहफा मेरी मर्जी की कोई गुंजाइश नहीं। तोहफे की दुरुस्त मालियत का तयन होना सबसे अहम है। अगर कम मालियत लगाकर सरकारी तोशाखाने से कोई तोहफा लिया गया है तो यह जुर्म होगा। इस जुर्म को मेरा तोहफा मेरी मर्जी की इस्तेलाह को इस्तेमाल करके कवर नहीं किया जा सकता। आपने तोहफा बाजार में क्यों बेचा ये तो एक अलग सवाल है, कम कीमत पर बेचा दूसरा अलग सवाल है। ये कोई लूट का माल तो नहीं था जो इस तरह चुपचाप फरोख्त किया जा रहा था और फिर इसकी कैश पेमेंट क्यों वसूल की गई? आप कोई जुर्म नहीं कर रहे थे, लिहाजा बजरिया बैंक पेमेंट वसूल करते। इतनी बड़ी रकम कैश में वसूल करने की कोई वजह समझ नहीं आती। अगर आपने गलत या गैर कानूनी काम नहीं किया था तो बैंकिंग चैनल क्यों नहीं इस्तेमाल किया गया? फिर पैसे पाकिस्तान कैसे आए? फरार गोगी तोहफा लेकर कैसे मुल्क घूम रही थी? क्या तोशाखाने से तहफ बगैर पैसों के निकाल लिए गए और बाद में कम कीमत जमा कराई गई? नकद वसूली और फरोख्त की कोई रसीद ना ली गई ना दी गई, क्यों? सवाल तो बनता है। आपका दामन साफ है, आप बता दें कि आपने तहफ किसको कितने में फरोख्त किए, कैसे पैसे वसूल किए, पाकिस्तान कैसे लाए। लेकिन अगर आज आप मनी ट्रेल देने से इनकार करेंगे तो आपसे भी वही सवाल होगा जो नवाज शरीफ के बारे में तहरीक इंसाफ वाले कहते थे कि चोर नहीं हो तो मनी ट्रेल दो। हालांकि मैं समझता हूं कि शरीफ खानदान और इमरान खान के केस में बहुत फर्क है। इनसे इनके जाती कारोबार के बारे में सवाल किया जा रहा था, इनसे इनके जाती पैसों के हवाले से सवाल किया जा रहा था। बिलखुसूस शहबाज शरीफ पर तो खालिस कारोबारी नौयत का केस बनाया गया, इनके जाती कारोबार के पैसों पर सवाल किए जा रहे थे। लेकिन इमरान खान से तो सरकारी तोशाखाना के तहफ के बारे में सवाल हो रहा है। यह सरकारी माल का सवाल है, यह कोई जाती माल नहीं है। आपने तो दूसरों को इनके जाती माल पर जवाब दे बनाया है, अब खुद सरकारी तहफ का जवाब देने से कैसे इनकार कर सकते हैं? अगर दामन साफ है तो बताएं किसको कितने में बेचे और कैसे पैसे वसूल किए। कहा जाता है कि जो मेयार दूसरों के लिए मुकर्रर किया जाए वही अपने लिए करो। रियासत मदीना का नाम लेने वाले आज जवाब देने से भाग क्यों रहे हैं? हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से सवाल की मिसालें देने वाले आज खुद पर सवाल पर बरहम क्यों हैं? NRO नहीं दूंगा कि रट लगाने वाले आज खुद NRO की तलाश में क्यों हैं? जब कहते थे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, फिर ये तहफ क्यों चाहिए थे? जब कहते थे मुझे सब कुछ मिल चुका है, अब मुझे दौलत की कोई ख्वाहिश नहीं, तो फिर ये घड़ी फरोख्त करने वाला मामला क्या है? इसका जवाब तो देना पड़ेगा। मैं नहीं बताऊंगा कहने से काम नहीं चलेगा।
इमरान खान को चाहिए कि सच अवाम के सामने लाएं। लोग रसीदें मांगेंगे, अदालत रसीदें मांगेगी। वैसे भी तोशा खाना का ट्रायल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पहुंच चुका है। इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हुक्म इम्तनाई नहीं मिला, इसलिए ट्रायल शुरू होने वाला है। तमाम हकायक इसमें आएंगे। इमरान खान सिर्फ इस ट्रायल को लंबा करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन कल जब इनके मुखालिफिन ऐसा करते थे तो वो इनको जो कहते थे अब इनको भी वही कहा जाएगा। मुआफी कैसे मिल सकती है? आपको मालूम होना चाहिए था कि वक्त का धारा बदल जाता है। आपको मालूम होना चाहिए था कि आपके पास भी गलती की गुंजाइश नहीं, लेकिन आपने गलती की है। ये कोई टेक्निकल नॉकआउट नहीं है, ये क्लीन बोल्ड का केस लग रहा है। इसलिए दूसरों की विकेटें उड़ाते उड़ाते आपकी अपनी विकेट गिरती नजर आ रही है। बस इसको कुदरत की सितम ज़रीफी ही कहा जा सकता है।